हे गाइस, वेलकम वंस अगेन एंड आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे हैं, बाहर जाने से परहेज कर रहे हैं और जो डिस्कशन हमने लास्ट टाइम की थी कुछ चीज़ों के बारे में जो आप घर बैठे बैठे अपनी फोटोग्राफी को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं, उसे आप फॉलो कर रहे होंगे। वैसे मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या यहाँ पे दे दूंगा, जिससे कि आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ बेसिक फोटो एडिटिंग टिप्स के बारे में, जिससे कि आप अपनी इमेजेस को एक नॉच अप ले सकते हैं और अपनी क्रिएटिव स्टाइल को भी बाहर ला सकते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये कि अगर हमने एक इन कैमरा अच्छी इमेज ली है तो हमें एडिटिंग की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर टाइम पे आपको एडिटिंग की जरूरत डेफिनेटली नहीं है, लेकिन जब आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं या आप कोई क्रिएटिव स्टाइलिंग देना चाहते हैं अपनी इमेज को, तो डेफिनेटली आपको अपने इमेजेस को रिफाइन करना चाहिए। और एक मिसकंसेप्शन पहले हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि एडिटिंग के बिना फोटोग्राफ अच्छा नहीं लिया जा सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑल्दो एडिटिंग का मेरे लिए पर्सनली जो एक रीजन है वो ये है कि एडिटिंग से मैं अपने कैमरा की डायनेमिक रेंज और कलर्स को इंप्रूव कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक अच्छा सनसेट देख रहे हैं और सनसेट में काफी अच्छे कलर्स हैं, पंची कलर्स हैं, गोल्डन हो रखा है, और जब आप घर वापस आते हैं और अपने कैमरे से इमेजेस अपने कंप्यूटर पे शिफ्ट करते हैं तो आप देखते हैं जो आप विजिबली वहां देख पा रहे थे अपनी आईज से, उतना वो यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। अब उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने फोटोग्राफ खींचते समय कुछ कैमरा सेटिंग्स पे ध्यान नहीं दिया, या आपके कैमरा की डायनेमिक रेंज आपकी आंखों की तरह उतनी वाइड नहीं है। सो आपको अपने आंखों की डायनेमिक रेंज से डार्क्स, ब्राइट्स, हर तरह की डिटेल आपको दिखती है, पर आपका कैमरा जो कि आजकल के जो जितने भी मॉडर्न कैमराज हैं वो 13 से 14 स्टॉप्स की डायनेमिक रेंज कैप्चर करने में सक्षम है। इवन देन हमारी आंखों का वो अभी भी डायनेमिक रेंज के मामले में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। सो अब मेरे लिए तो डायनेमिक रेंज को इनहैंस करना सबसे बड़ा रीजन है पोस्ट प्रोडक्शन का। एंड डेफिनेटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना एक क्रिएटिव स्टाइल फोटोग्राफ को देने के लिए, अपनी एक क्रिएटिव पहचान फोटोग्राफ को देने के लिए भी हम कई बार फोटो एडिटिंग करते हैं। सो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टेक्निक्स के बारे में जिससे आप अपने इमेजेस को एक नॉच आगे ले सकते हैं और कुछ करेक्शन भी कर सकते हैं। मेरा प्रेफरेंस का सॉफ्टवेयर है लाइटरूम, जिसमें मैं अपने फोटोग्राफ्स एडिट करता हूं। तो आज में हम लाइटरूम के बारे में बात करेंगे और हम लाइटरूम में अपने इमेजेस को कैसे एनहांस कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो आइए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम लाइटरूम में हैं और मैंने ये दो इमेजेस सिलेक्ट की हैं इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। पहला एक लैंडस्केप इमेज है और दूसरा एक पोर्ट्रेट इमेज है जो मैंने एक रीसेंट वेडिंग में शूट किया था, और इन दोनों इमेजेस को आज हम एडिट करेंगे। सबसे पहले हम इस लैंडस्केप इमेज पे काम करेंगे। ये इमेज मैंने अपने यूरोप ट्रैवल्स में स्विट्ज़रलैंड में शूट किया था, और आप देख सकते हैं कि इस इमेज में काफ़ी अंडर एक्सपोजर है, थोड़ी सी डार्क है इमेज। वो मैंने इंटेंशनली इसे डार्क रखा है सो दैट कि मैं क्लाउड्स की डिटेल को कैप्चर कर सकूं। सो सबसे पहले हमें एक इमेज में ये देखना होता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट क्या की जा सकती है। सो स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा मैं देख सकता हूँ कि ये इमेज थोड़ी सी डार्क है, शेडोज थोड़ी सी डार्क हैं और थोड़ा सा वाइट बैलेंस इशू भी इसमें है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये किस कैमरा या किस सेटिंग से शूट की है तो मैं आपको बता देता हूँ। आई बटन प्रेस करने से आप इन्फो देख सकते हैं। सो ये सोनी के A6300 कैमरा पे शूट की गई है, और एक्सिव डाटा की अगर हम बात करें तो ISO 100 800th ऑफ ए सेकेंड पे ये शूट की गई है। अपर्चर आप ये यहाँ नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये एक मैनुअल लेंस पे मैंने शूट किया है, बट जहाँ तक मुझे याद है इट वॉज शॉट राउंड अबाउट f11 और f16 फॉर बेटर डेप्थ ऑफ फील्ड। सो आगे बढ़ते हुए हम
सबसे पहले बेसिक पैनल से स्टार्ट करेंगे। तो हम इस इमेज में सबसे पहले अपना जो वाइट बैलेंस इशू है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। बिकॉज ये इमेज डे टाइम में ली गई है तो मैं प्रीसेट जो हमारे हैं, जैसे कि हमारे पास काफ़ी प्रीसेट रहते हैं, उनमें से एक प्रीसेट डे लाइट का रहता है जो कि दिन के वाइट बैलेंस को करेक्ट करता है या दिन डे लाइट के बैलेंस के लिए होता है। तो हम उस पर जाएंगे और आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है इस इमेज में, और वाइट बैलेंस जो एक येलो कलर कास्ट था वो रिमूव हो गया है। इसके बाद सेकंड जो हम करेंगे, इसका एक्सपोजर के साथ हम थोड़ा सा ट्वीक करेंगे। सो मैं इस एक्सपोजर को थोड़ा सा रेज करूँगा, सिर्फ उतना जितने से मेरे हाइलाइट्स की डिटेल, वाइट्स की डिटेल लूज ना हो। नेक्स्ट हम हाइलाइट्स को प्रिजर्व करने के लिए थोड़ा सा हाइलाइट्स को पुश डाउन करेंगे, सो दैट जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्लाउड्स की डिटेल थोड़ी सी रिटेन हो रही है। आफ्टर दैट, बिकॉज इस इमेज में काफ़ी डार्क शेडोज हैं, खासकर इस पोर्शन में, उनको रिटेन करने के लिए हम थोड़ी सी शेडोज को ओपन अप करेंगे जिससे कि शेडो की डिटेल सामने आ रही है। वाइट्स के साथ मैं ज़्यादा ट्वीक नहीं करूँगा बिकॉज वाइट्स ऑलरेडी मैंने हाईलाइट से ट्वीक किए हैं, और ब्लैक को मैं हल्का सा डाउन करूँगा सो दैट थोड़ा सा कंट्रास्ट इमेज में वापस आए। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी इमेज काफ़ी इंप्रूवमेंट लग रही है इस इमेज में। इसके बाद मैं टेक्सचर क्लैरिटी या डी से ज़्यादा छेड़खानी ना करते हुए सिर्फ थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें ऐड ऑन करूँगा, राउंड अबाउट 9 to 10, और हल्की सी सैचुरेशन भी बूस्ट करूँगा टू गेट दीज कलर्स आउट। ये जो आप बिल्डिंग्स में कलर्स देख पा रहे हैं, फ्लैग्स में या लोगों के ड्रेसेस में कलर्स देख पा रहे हैं, इनको एनरिच करने के लिए मे बी 15 और 14 या 16 के राउंड अबाउट मैं इसे रखूँगा। टेंटेटिवली करना होता है, आपको कोई फिगर्स ये नोट नहीं करने हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ मैं और करना चाहूँगा, वो है थोड़ी सी शार्पनिंग। मैं इस इमेज को हल्का सा शार्पन करूँगा राउंड अबाउट 60, और उसके बाद मुझे लगता है कि ये इमेज काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। अगर हम इस इमेज का बिफोर देखना चाहते हैं और आफ्टर देखना चाहते हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम बैकस्लैश की को प्रेस करके देख सकते हैं। सो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। सो आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंप्रूवमेंट है इस इमेज में, और जो कलर कास्ट था या जो एक्सपोजर इश्यूज थे वो हमने काफ़ी करेक्ट किए हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड हम एक पोर्ट्रेट इमेज पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा इट इज़ नॉट ए बैड इमेज, इट्स ए गुड इमेज। और अगर मैं एक्सिफ डाटा की बात करूं तो इट वॉज शॉट ऑन A7 III, सोनी A7 III, एंड विद ए 85mm 1.4 GM लेंस at 1.4 aperture, 100 ISO and 3/20th of a second। सो ये इसका एक्सिव डाटा है विद नेचुरल लाइट। अब इस इमेज में अगर करेक्शन की बात करूं तो ज़्यादा करेक्शन की इसे ज़रूरत नहीं है, बट छोटी छोटी करेक्शंस हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर वाइट बैलेंस की बात करूं तो मुझे लगता है मोस्टली वाइट बैलेंस इसका ठीक ही है, एक्सपोजर भी ऑलमोस्ट ठीक है, बट हम टेस्ट आउट कर सकते हैं। अगर हल्का सा आपको ब्राइटर लुक चाहिए तो आप 0.20 या 2.5 तक इसे ले सकते हैं और थोड़ा सा पंच इसे दे सकते हैं। हाइलाइट्स को मैं थोड़ा सा पुल बैक करूंगा बिकॉज आप देख सकते हैं कि फोरहेड में जो हमारी हाइलाइट्स हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट लग रही हैं, तो मैं थोड़ा सा इसे पंच डाउन करूंगा, मे बी अराउंड 10। और शेडोज़ की अगर बात करें तो मैं शेडो की डिटेल रिटेन नहीं करना चाहता हूं बिकॉज मैं थोड़ा सा कंट्रास्ट चाहता हूं इस इमेज में, बट स्टिल थोड़ी सी डेफिनेशन के लिए मैं मे बी 10 to 12 तक इसे ओपन अप करूंगा। वाइट्स को मैं थोड़ा सा पुल डाउन करूंगा सो दैट अगेन ये फोरहेड का जो हमारा हाईलाइट, स्पेकुलर हाईलाइट है, थोड़ा सा ये इसमें डिटेल रिटेन हो जाए। और फिर फर्दर कंट्रास्ट को बूस्ट करने के लिए मैं ब्लैक्स को भी हल्का सा नीचे ले जाऊंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सैचुरेशन की जगह यहाँ पे वाइब्रेंस का यूज़ करूँगा बिकॉज जहाँ तक सैचुरेशन की बात है, सैचुरेशन और वाइब्रेंस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। बेसिक सा फर्क ये है कि सैचुरेशन से ओवरऑल पिक्चर के कलर्स बूस्ट होते हैं, सैचुरेशन बढ़ती है। वाइब्रेंस थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करता है, स्किन टोन्स के सैचुरेशन को इंक्रीज ना करके ओवरऑल जिन चीज़ों की सैचुरेशन थोड़ी सी म्यूटेड है उनको बूस्ट देता है। सो मैं हल्का सा वाइब्रेंस का
पंच इस इमेज को दूंगा। एंड सिमिलरली हल्की सी शार्पनिंग मैं इस इमेज को दूंगा, अगेन राउंड अबाउट 60। और एक चीज हम यहां पे और कर सकते हैं, बिकॉज ये एक पोर्ट्रेट है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से लेंस कंप्रेशन से या लेंस के किसी भी आर्टिफैक्ट की वजह से चेहरे में डिस्टॉर्शन आए, तो मैं लेंस करेक्शन भी जरूर करना चाहूंगा। सो अगर आप देखेंगे सिर्फ लेंस करेक्शन ऑन करने से काफी फर्क पड़ता है, ये देखिए। सो इन द एंड मुझे लगता है स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा जो हमारे पास इमेज थी उससे हमने इसे थोड़ा सा बूस्ट दिया है। अगर आप बिफोर एंड आफ्टर देखना चाहते हैं, सो अगेन आई विल प्रेस द बैकस्लैश की और आप देख सकते हैं कि ये इमेज पहले से ज्यादा पंची और मोर प्लीजिंग टू आई है। सो इस अभी तक हम जिस तरह की भी एडिटिंग टिप्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो एक लैंडस्केप इमेज हो, सिटीस्केप इमेज हो या फिर एक पोर्ट्रेचर इमेज हो, तो हम बेसिक एडिटिंग टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी एनहांस्ड और थोड़ी सी एडवांस्ड एडिटिंग के बारे में बात करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में इस के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इन दोनों इमेजेस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं टू शेयर विद पीपल और ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो। सो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट कर लूंगा अपने कीबोर्ड पे, कंट्रोल या मैक के लिए कमांड प्रेस करके मैं इन दोनों इमेजेस को मैंने हाईलाइट कर लिया है। उसके बाद मैं इन पे राइट क्लिक करूंगा और एक्सपोर्ट में जाके फर्दर एक्सपोर्ट बटन को प्रेस करूंगा। अब हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसमें सबसे पहले हमें कहाँ सेव करना है वो इसे बताना है। सो आई विल चूज डेस्कटॉप और मैं डेस्कटॉप पे से सेव करने के लिए डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूंगा। आफ्टर दैट आप फाइल की रीनेमिंग कर सकते हैं, जो कि मैं नहीं करने वाला, सो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूं। आफ्टर दैट फाइल सेटिंग में मैं सिर्फ एक चीज आपको बताना चाहूंगा। अगर आपके पास कोई और तरह का कलर स्पेस है, एडोब RGB प्रो फोटो, आपको sRGB सिलेक्ट करना है, बिकॉज वेब के लिए और कंप्यूटर व्यूइंग के लिए, ऑन स्क्रीन व्यूइंग के लिए sRGB इज द स्टैंडर्ड, तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे। फर्दर मोर, अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करने वाले हैं या ईमेल करने वाले हैं, सो आप फुल रेजोल्यूशन इमेज नहीं चाहते, बिकॉज बहुत बड़ा साइज रहेगा इमेज का। सो मैं इसे रीसाइज करूंगा और यहाँ पे काफ़ी हमारे पास ऑप्शंस हैं, बट सबसे सिंपलर वे है कि मैं लॉन्ग एज को करूंगा और शॉर्टर एज अपने आप कॉरेस्पॉन्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली रीसाइज हो जाएगी। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे काफ़ी बड़ी रेजोल्यूशन की इमेजेस डोंट वर्कआउट वेल, क्योंकि उनका खुद का कंप्रेशन इंजन उसे रीसाइज करने की कोशिश करेगा, विच विल नॉट क्रिएट सम आर्टिफैक्ट्स या कुछ कलर की डिस्टॉर्शन या कलर का चेंजेस हो सकते हैं जो आपने नोटिस भी किया होगा। सो मैं इसे काफ़ी लो रेजोल्यूशन में रखूंगा, विच विल बी राउंड अबाउट 1200 पिक्सल्स, और रेजोल्यूशन में मैं इसे 72 DPI पे रखूंगा, बिकॉज कोई भी हमारा स्क्रीन या मोबाइल ज़्यादा बड़े रेजोल्यूशन को प्रोजेक्ट करने में अभी एज ऑफ नाउ कैपेबल नहीं है। फर्दर, बिकॉज हम इस इमेज को रीसाइज कर रहे हैं तो हम इसे हल्की सी शार्पनिंग भी देंगे, बिकॉज रीसाइज करने से शार्पनिंग का थोड़ा सा लॉस होता है। सो हम इसे शार्पन करेंगे। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप इसे स्क्रीन के लिए शार्प करना चाहते हैं या मैट या ग्लॉस पेपर के लिए शार्पन करना चाहते हैं। सो बिकॉज हम स्क्रीन के लिए कर रहे हैं, हम प्रिंट के लिए नहीं कर रहे हैं, तो मैं स्क्रीन सिलेक्ट करके अमाउंट को स्टैंडर्ड या लो रखूंगा, हाई पे नहीं जाऊंगा। सो मैं यहाँ पे, बिकॉज हमने ऑलरेडी इसकी शार्पनिंग की है, तो हम इसे लो पे रखेंगे एंड देन हम इसे एक्सपोर्ट बटन दबा के अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये प्रोसेस एक्सपोर्ट हो रहा है और हमारे पास ये दो इमेजेस यहाँ पे आ चुकी हैं। ये हमारी फर्स्ट पोर्ट्रेट इमेज है और ये हमारी लैंडस्केप इमेज है। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, बड़े ही कन्वीनियंटली आप अपने फोटोग्राफ्स को एनहांस कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं। सो इस डिस्कशन से हम 3 टेक अवे पॉइंट्स लेना चाहेंगे। वो ये है, क्या क्या चीजें हैं जो आप इस फोटोग्राफ में सुधारना चाहेंगे। नंबर 2, आपको वो सब एनहांसमेंट्स या वो सब इंप्रूवमेंट्स मिनिमम से मिनिमम स्टेप्स में करने चाहिए, बिकॉज आप जितना भी ज्यादा फोटोग्राफ्स के साथ छेड़खानी करेंगे, देयर आर चांसेस कि कुछ ना कुछ गड़बड़ उसमें हो सकती है। सो इट इज बेटर आप मिनिमम से मिनिमम स्टेप्स में
उस एडिट को अचीव कीजिए। एंड थर्ड, हमें अपने इस इमेज में क्या क्या इश्यूज हैं जो फिक्स करने हैं। सो ये 3 स्टेप्स अगर हम फॉलो करेंगे, ये 3 चीजें अगर हम कंसिडर करेंगे, तो मेरा और आपका वर्क फ्लो बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा। सो गाइस, आज की इस डिस्कशन को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और अगर आप इन 3 बेसिक स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके लिए फोटो एडिटिंग एक बर्डन ना होके बल्कि एक फन एक्टिविटी रहेगी जिसको आप एंजॉय करेंगे। अगर आप अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करना चाहते हैं या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को स्प्रेड कर सकते हैं और इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ट्वाइस और कीप लर्निंग।